पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लगभग 3 दशक तक जिस पार्टी की पहचान ममता बनर्जी रही, उसी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर अब खुली बगावत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने का दावा करते हुए वरिष्ठ नेता अरूप राय को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, बागी गुट खुद को ही असली टीएमसी बता रहा है और चुनाव आयोग के सामने भी ये दावा पेश करने की तैयारी में है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अरूप राय कौन है, उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है, क्या वो हमेशा से ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही नेता बागी गुट का चेहरा बन गए हैं। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अरूप राय पश्चिम बंगाल की राजनीति का कोई नया नाम नहीं है। वे हावड़ा की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। आखिर कौन है अरूप राय, जिन पर टीएमसी के बागी नेताओं ने इतना बड़ा दांव खेला है। वे लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं और खास करके हावड़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हावड़ा की राजनीति में उनकी मजबूत बहुत ज्यादा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हावड़ा में टीएमसी के संगठन को मजबूत करने में अरूप राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि उन्हें इलाके के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। वर्षों की मेहनत और जमीनी राजनीति ने उन्हें एक मजबूत जनाधार वाला नेता बनाया है। अगर उनके चुनावी रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ रही है। अरूप राय लगातार 4 बार हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। किसी भी नेता का लगातार कई बार जीतकर विधानसभा पहुंचना इस बात का संकेत होता है कि क्षेत्र की जनता उसके काम और नेतृत्व पर भरोसा करती है। यही भरोसा अरूप राय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है। पेशे से अरूप राय एक वकील है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और धीरे धीरे संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दलों के बीच मुकाबला होता था। लेकिन 1990 के दशक में, उसके आखिर में, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया, तब बहुत कम नेता ऐसे थे जिन्होंने शुरू से उनका साथ दिया। अरूप राय उन्हीं नेताओं में शामिल है। साल 1998 में जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का गठन हुआ, तब अरूप राय पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिने गए। उन्होंने शुरुआती दौर से ही संगठन को मजबूत करने का काम किया और ममता बनर्जी के विश्वसनीय सहयोगियों में अपनी जगह बनाई। पार्टी के विस्तार में उनकी भूमिका को काफी अहम माना जाता है। इसके बाद साल 2011 में पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लगभग 34 वर्षों तक सत्ता में रही वाम मोर्चा सरकार को हराकर ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत में जिन नेताओं ने संगठन को मजबूत किया, उनमें अरूप राय का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। उन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने कई वर्षों तक मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा वे सरकार और संगठन दोनों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे। हावड़ा जिले में अरूप राय को सिर्फ एक विधायक या मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि संगठन के मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अलग पहचान है और स्थानीय स्तर पर उनका नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि जब टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा संकट सामने आया, तो बागी नेताओं ने किसी नए चेहरे के बजाय अरूप राय जैसे अनुभवी नेता को आगे करने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरूप राय की सबसे बड़ी ताकत उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठन पर मजबूत पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर बागी नेताओं ने अरूप राय को ही क्यों चुना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अरूप राय एक वरिष्ठ, अनुभवी और लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेता हैं। उनकी छवि अपेक्षाकृत शांत और संगठनात्मक नेता की रही है। वे उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। यही कारण है कि बागी गुट उन्हें ऐसा चेहरा मान रहा है जिसे संगठन के पुराने कार्यकर्ता भी स्वीकार कर सकते हैं। बागी गुट का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर अरूप राय को पार्टी का नया चेयरपर्सन चुना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे चुनाव आयोग के पास जाकर खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी गुट का ये दावा भी है कि उसे बड़ी संख्या में विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पार्टी का आधिकारिक नेतृत्व इन दावों को स्वीकार नहीं कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि बागी नेताओं ने ममता बनर्जी के लिए पूरी तरह दरवाजे बंद नहीं किए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर ममता चाहें तो उन्हें पार्टी का मुख्य सलाहकार बनाया जा सकता है, यानी राजनीतिक टकराव के बीच भी संवाद की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि आधिकारिक टीएमसी अभी ममता बनर्जी को ही पार्टी की वैध अध्यक्ष मानती है। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट और संगठनात्मक ढांचे में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल ये पूरा विवाद राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ सकता है। अगर चुनाव आयोग तक मामला पहुंचता है तो वहां ये देखा जाएगा कि किस गुट के पास कितने संगठन निर्वाचित प्रतिनिधियों का वास्तविक बहुमत है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अरूप राय के राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करें तो वे हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर संगठनात्मक राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं। वे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान उतनी मुखर नहीं रही है जितनी ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी की रही है। शायद यही वजह है कि बागी गुट उन्हें एक संतुलित और अनुभवी चेहरा मानकर आगे कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। यदि पार्टी का विभाजन और गहरा होता है तो इसका असर संगठन, विधानसभा और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि अरूप राय अब केवल हावड़ा के नेता नहीं रह गए हैं। बागी गुट द्वारा उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग, अदालत, राजनीतिक घटनाक्रम ये तय करेंगे कि टीएमसी का भविष्य किस दिशा में जाएगा और अरूप राय की नई भूमिका कितनी मजबूत साबित होती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी का आधिकारिक नेतृत्व है तो दूसरी तरफ बागी गुट अपने संगठन को असली टीएमसी बता रहा है। इस राजनीतिक संघर्ष का अगला अध्याय क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये जो बागी गुट है वो ममता पर साफ साफ एक ही इल्जाम लगा रहे हैं कि अपने अभिषेक बनर्जी के चक्कर में ममता ने टीएमसी को बर्बाद किया है और अभी वो ऐसा ही कर रही हैं और इसलिए उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला किया है और अब अरूप राय को अपना अध्यक्ष बता रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे, कुछ नया पैटर्न आएगा, कुछ नई खबरें आएंगी, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.